जीवन में ध्यान का क्या महत्व है? हम जीवन में बहुत सारी चीज़ें बहुत उपयोगी समझते हैं और कई गैर ज़रूरी चीज़ों को आवश्यक समझते हैं। लेकिन बताया जाता है कि जीवन में ध्यान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बचपन में ही हमें लगभग सुनाई देता है कि माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं कि तू काम ठीक से नहीं कर रहा, ध्यान से नहीं कर रहा, तेरा ध्यान किधर है, तेरा ध्यान कहाँ रहता है। ये हुई बात कि ध्यान के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं है। ध्यान वो जो हम मन के लिए लगाते हैं। ध्यान का जीवन में क्या महत्व है, हम नहीं जान पाते, कोशिश भी नहीं करते कि ध्यान कब करें, कैसे करें। कोई 3-4 साल पहले मैंने भी इस तरह का प्रयास किया, बीच बीच में कभी भी किया, लेकिन जब ध्यान में बैठते विचार इधर उधर होते। मुझे लगता है कि ये बकवास चीज़ है, इसका कोई मतलब नहीं, नॉनसेंस। लेकिन जब मैं विपश्यना में गया तब पहली बार एहसास हुआ कि ध्यान लगाने का महत्व है। सांस पर ध्यान लगाना होता है और सांस पर ध्यान लगने के बजाय मन इधर उधर होता है। तब ये बताया जाता है कि मन जब इधर उधर होता है, विचारों में होता है, तो यही तो एक अभ्यास है जिससे हमें पता चलता है कि मन आखिर कितना चंचल है। मन पर लगाम लगाने की ये पहली विधा है ध्यान, और ख़ास करके विपश्यना। तो चलिए हम जानना चाहते हैं कि ध्यान हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हम समझते हैं कि हमारे लिए धन कमाना आवश्यक है। बेशक धन कमाना ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं, क्योंकि धन कमाना जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन केवल धन कमाना ही नहीं। धन कमा कर के हम बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्ट, उपभोक्ता, बाजार, ये सब हमारे इर्द गिर्द होता है। चीज़ों का अंबार होता है, घर कबाड़ बन जाता है, ये सब होता है। लेकिन हम जीवन को संतुलित अवस्था में कैसे बनाए रखें, कौन बताएगा? समाज हमें केवल दिखावे की ओर ले जाता है। शिक्षा भी ये बात नहीं बता पाती, बताती तो इशारे से बताती है, लेकिन फिर समाज हावी हो जाता है। समाज जो चाहता है हम वो करते हैं, और ये सब कौन करवाता है? मन। तो मन के हम गुलाम होते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक समाज हमसे वो काम कराता है। मन हमारा हमें गुलाम बना के रखता है। तो मन को मालिक बना जा सकता है ध्यान से। ध्यान का ये महत्व। धन मन कितना चंचल है, बंदर की तरह। बंदर एक डाल पर चुपचाप कभी नहीं बैठता, एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करता रहता है। उसी तरह से कहते हैं कि दिन भर में व्यक्ति कोई 1000 2-4 हजार बार उसके मन में विचार आते हैं। इतने सारे विचार लेकर के आता है, जिसमें से मुश्किल से 1% कुछ विचार काम के होते हैं। तो दिन भर हम विचार मंथन करते रहते हैं। तो विचारों पर कैसे नियंत्रण किया जाए, या कहें कि विचारों को कैसे समझा जाए और मन हमारे कहे अनुसार कैसे चले, ये हम ध्यान के माध्यम से समझते हैं। ध्यान एक यात्रा है। ध्यान में समय सीमा नहीं होती। हम हर काम में एक समय रखते हैं। कोई टारगेट रखा है कि 1 महीने में ये अचीव करना है, बीए करनी है 3 साल में करनी है, एमए करना 2 साल में करना, पीएचडी करना 4-5 साल में कर लेंगे, नौकरी 60 साल तक करेंगे, मकान बनाना है, दुकान खरीदनी है, वगैरह वगैरह, इन सब में समय होता है। लेकिन ध्यान के लिए सुबह शाम आप करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे? ये एक यात्रा है। जब तक आप है तब तक ध्यान होगा। ध्यान इतना ज़रूरी है क्योंकि ध्यान में जो विचार, गंदले विचार, गलत विचार, बहकावे भटकावे के विचार आते हैं, मन धीरे धीरे निर्मल होता है ध्यान से, और आदमी आत्मस्त होता है। इसके लिए बताया गया कि ध्यान एक यात्रा है। इसमें कोई टारगेट नहीं होना चाहिए, समय सीमा नहीं होनी चाहिए। जीवन भी एक यात्रा है। ये समझ करके समय से जीवन को नहीं जोड़ सकते, ध्यान को भी समय से नहीं जोड़ा जा सकता। ध्यान
कोई काम करना नहीं। जब ध्यान में बैठे हैं तो बस अंदर उतर गए, भीतर उतर गए। अब विचारों को देख रहे हैं कि विचार किधर जा रहे हैं और विचार कहाँ तक जा रहे हैं। इस तरह से निर्जरा होती है विचारों की, मन की सफाई होती है। मन की सफाई वैसे ही होती है जैसे हम तांबे के पीतल के बर्तन को रोज़ मांजते हैं। अगर नहीं मांजेंगे तो वो बिल्कुल गंदे होकर के बेरंग हो जाएंगे। उसी तरह से हम बेरंग जीवन जीते हैं। मन हमारा कितने ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष से भरा हुआ है, ये सब हमें देखने का समझने का अवसर मिलता है। और धीरे धीरे हमारे मन पर जमी हुई वो परत हटने लगती है, निर्मलता आने लगती है, गंदगी छूटने लगती है, छटने लगती है। तो ध्यान कोई काम नहीं, ध्यान बस बैठ जाना है। विपश्यना यही काम करती है, मन को निर्मल करने का, एक मन को साधने का, मन को पर लगाम लगाने का। एक ये बेहतरीन पद्धति है जो बुद्ध ने हमें दी है। बेशक बुद्ध और बुद्ध धर्मावलंबी भारत से खदेड़े गए, इसी के साथ विपश्यना भी यहाँ से चली जाती है। सत्यनारायण गोयनका की बदौलत यहाँ 70-75 साल पहले यहाँ भारत में आती है। और उसके बाद हर प्रदेश में 2-4 केंद्र बन गए जहाँ जाकर के आप इसे कर सकते हैं, लगातार घर आकर के सतत जारी रख सकते हैं। हम चाहते हैं, हम मांगते हैं, विपश्यना बताई जाती है कि नहीं। और कोई भी धार्मिक कहलाने वाला संप्रदाय अपनी अपनी पाठ पूजा प्रार्थना करवाएगा। और प्रार्थना हम किसके लिए करते हैं? मांगते हैं। किसके लिए मांगते हैं? शांति मांगते हैं। लेकिन शांति मांगने से नहीं मिलती। विपश्यना यही सब करवाती है। विपश्यना एक तप का नाम है, तपने का नाम है विपश्यना। प्रार्थना मांगी, व्रत कर लिया, फिर मांग लिया, मंदिर गए, सिर झुकाया, फिर मांग लिया। किसके लिए मांग लिया, क्यों मांग लिया, सवाल ये उठता है। तो समझ हमारी परिपक्व होनी चाहिए। वो परिपक्व कैसे होगी कि हम बेवजह फिजूल का विचार करते हैं, फिजूल के अंबार खड़े करते हैं। उन सब से, फिजूल की चीज़ों से बचने का नाम है ध्यान, विपश्यना। तो तपने का नाम है ध्यान, मन को समझने का नाम है विपश्यना। हम मालिक बनते हैं विपश्यना ध्यान से। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आखिर ध्यान विपश्यना क्या है। ये थोड़ी में समझने के लिए कि आज हम सब के लिए, जब हर कोई दौड़ रहा है आगे बढ़ने की दौड़ में और पाने की दौड़ में, बेचैन और यहाँ तक कि अशांत, अवसादग्रस्त और अंततः आत्महत्या की कगार तक पहुँच जाते हैं, इन सब का समाधान ध्यान में हमें मिलता है। तो विपश्यना करके हम ये चीज़ें 1 घंटा सुबह और शाम दे करके एक असीम शांति को, मन को निर्मल करने का एक बहुत अच्छा बेहतरीन पद्धति से गुजर करके हम शांति से जीवन गुजार सकते हैं। ये जीवन यात्रा है। तो ध्यान को अगर इसमें शामिल कर लेते हैं तो हमारी जीवन यात्रा बहुत सहजता से, सफलता से आगे बढ़ती है। धन्यवाद।